ये जनता का धरना, हेमाराम जी का धरना नहीं। बिल्कुल सही बात है। जनता ने धरना दिया और हेमाराम जी उसमें आई। तो ये धरना अन्याय के खिलाफ न्याय का धरना है, दोरीमीना की जनता का। किसी राजनीतिक दल का नहीं है, किसी का नेतृत्व का नहीं है। न्याय और अन्याय के संदर्भ में न्याय के साथ खड़े और जो अन्याय हुआ है उसके संदर्भ में अगर कोई दुनिया कहे कि नहीं सब अन्याय नहीं हुआ, ये न्याय हुआ है। एक देश में नई चर्चा शुरू हुई कि सच्चाई सत्य की पूजा होनी चाहिए, शक्ति की होनी चाहिए। उस बहस में आज 2 दिन पहले के निर्णय के अंदर दोरीमीना के संदर्भ में जो अन्याय हुआ है वो भी अध्याय हुआ। एक तरफ तो अन्याय होना और दूसरी तरफ उस सच्चाई को दबाने के लिए शक्ति का उपयोग करना। मैं दोरीमीना आ रहा था, मेरी गाड़ी में खोम जी, नाथाराम जी, वकील साहब बैठे थे और गुड़ामा लेने से जैसे रोड से आ रहे थे, वहां गाड़ियां खड़ी थी, झंडे लगे हुए थे और 2 दिन पहले दुनिया को दिखाने के लिए उस शक्ति के माध्यम से, ताकत के माध्यम से पटाखे छोड़े गए, जिंदाबाद करवाया गया, धन्यवाद करवाया गया। एक तरफ तो दोरीमीना के साथ अन्याय और दूसरी तरफ अन्याय करने के बाद ताकत दिखाकर और अपने अहंकार को प्रकट कर। किसी भी दृष्टिकोण से अगर दोरीमीना का बालोतरा में लेकर जाना जायज है, कोई भी दुनिया का निष्पक्ष आदमी यहां आकर आकलन कर दे कि दोरीमीना को बालोतरा में जाना चाहिए। कहने के लिए जरूर दुनिया बात करती है कि इस तरह के विधानसभा क्षेत्र बन जाएगा जिससे कोई जीत जाएगा और कोई हार जाएगा। तो मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, ये गुड़ामाला नहीं, ये धार है, बाड़मेर, बालोतरा। कभी भी इस सोच से नहीं तो लोगों ने जिताया है और नहीं किसी को। कभी भी इतनी संकीर्ण सोच यहां के लोगों की नहीं। कहीं से भी आया हुआ व्यक्ति अगर लोगों को ठीक लगा तो उनको जिताए। आदूराम जी मेघवाल बाड़मेर जिले के हैं, बालोतरा जिले के हैं नहीं, जोधपुर से आए हैं। पर चौटन की जनता को आदूराम मेघवाल जी को जिताना था तो जिताया। कभी भी ये विवाद नहीं किया कौन कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है। गुड़ामालानी की जनता ने लादूराम जी को भी जिताया और गुड़ामालानी की जनता ने के विष्णु जी को भी जिताया। कभी ये बात और ये विवाद नहीं हुआ कि लादूराम जी कौन से जिले के हैं या के विष्णु कौन से जिले के। कभी इस संदर्भ में इस तरह की राजनीतिक चर्चा भी नहीं हुई। प्रियंका चौधरी बाड़मेर विधानसभा की नहीं, शिव विधानसभा। प्रतापपुरी जी पोखरण में अपने बाड़मेर से गई और पोखरण के लोगों ने प्रतापपुरी जी को विधायक किया। गजेंद्र सिंह जी जोधपुर संभाग के ही नहीं, शेखावटी से आए हुए, पर जोधपुर के मतदाताओं ने गजेंद्र सिंह जी शेखावत को लोकसभा में अपना सांसद बनाकर भेजा। कोई ये सोचे कि भाई विधानसभा क्षेत्र बनाने से कोई विधायक बन जाए तो मुझे लगता है कि ये विधायक बनने का रास्ता इन तरह के काम, निर्णय, सोच
और अटकलों से तो विधानसभा पहुंचेगी। विधानसभा पहुंचने का इकलौता माध्यम है लोगों के मन में, दिलों को जीतकर उनके माध्यम से विधानसभा पहुंचा जाता। कोई ये सोचे कि एक जाति को दूसरे जाति के सामने, एक धर्म को दूसरे धर्म के सामने खड़ा कर ले, तो ये हार है बाड़मेर बालोतरा के अंदर। इसके अटकल से कोई विधानसभा में आज तक नहीं पहुंची। मैं भारतीय जनता पार्टी को भी कहना चाहता हूं, जिन लोगों को, जिन इलाकों को आपने यहां से पीढ़ियों से जो साथ में थे, दोरी मीना, बुढ़ा माले, उनको अलग किया है। वो आंकड़े देख लो। लोकसभा चुनाव में कर्नल सोनाराम जी और कैलाश चौधरी को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के अंदर उनके कितने प्रतिशत बचे। एक राजनीतिक दल के नाते कम से कम अपने एक राजनीतिक दल के बारे में तो वो सोचे, आकलन करे। उन लोगों ने क्या अन्याय किया, दोरी मीना ने क्या अन्याय किया। वोट लेने और वोट लेने एक अलग आधार रहते हैं। इस तरह के निर्णय से कोई वोट लेकर आगे बढ़ा हुआ कोई भी लोकतंत्र के अंदर। आज शेरवा के पास का गांव, उसको बालोतरा में जाने के लिए राम जी राजी है मेरे पर, ताजा राम जी पर, के विष्णु साहब पर। हम लोग तो कहीं चले जाए, हम लोगों के लिए आर्थिक भार नहीं। गाड़ी सुबह उठाई जोधपुर से और दिन भर यहां घूमकर और शाम को वापस उठा। ताजा राम जी को कहो यहां से गाड़ी ले जाए, अहमदाबाद जाकर आ जाए, तो रोज 365 दिन गाड़ी में इनके फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आम आदमी के जब जरूरत पड़े वो यहां से 140 किलोमीटर जाना आना, क्या उसके साथ न्याय हुआ या अन्याय हुआ? जो भी नियम है, जो कानून है, उन नियम और कानून को कुचलना, रोंदना संवैधानिक व्यवस्था है कि जिस दिन जनगणना के संदर्भ में जो इस बार 31 दिसंबर 2025 तय किया गया, उस दिन के बाद में कोई भी राजस्व इकाई के अंदर अदल-बदल नहीं हो सकता। क्या इस देश में संविधान का राज है? क्या इस देश में कानून और नियमों का राज है? ये फैसला हुआ 2 तारीख को। उस दिन उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ संविधान, उस संविधान को कुचला है, कानून और नियमों को कुचला है। और 2 तारीख को रात को अंधेरे में जो इन्होंने कृत्य किया, इतिहास इनको माफ नहीं करता। बातें करने में कुछ भी कर ले, पर जब इतिहास लिखा जाएगा न्याय अन्याय के संदर्भ में, उस दिन इस पूरे प्रकरण को लटके झटके लेते हुए कुछ भी बात कर ले, तो न्याय और अन्याय और सच्चाई के संदर्भ में जब आकलन किया जाएगा, कहने में तो ये बातें करी गई कि मैं ऐसा फैसला करूंगा कि कांग्रेसी दांतों के बीच में अंगुली, कांग्रेस के नेताओं के दांतों के बीच में अंगुली तो किसी के नहीं, पर लोगों के फैसले से पहले पता था। हेमाराम जी चौधरी साहब को पता था, पहले हेमाराम जी का जो अनुभव है जीवन भर का, हेमाराम जी के जहन में ये बात थी। मुझे हेमाराम जी ने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नियमों में ही नहीं है,
कानून में भी कोई प्रकार का प्रावधान नहीं है। कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई भी सरकार 31 दिसंबर के बाद में इस तरह का काम नहीं कर सकती। आज गलत इन कानून नियम के विरोध में अगर कोई फैसला करवाकर और दांतों के बीच में अगर अंगुली रखवाना चाहता है तो क्या दांतों के बीच में अंगुली रहनी चाहिए? नहीं रहनी। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर जो वोटिंग मशीन है उस पर जो अंगुली पड़ती है वही अंगुली, जो वोट देने के लिए अंगुली पड़ती है वही अंगुली है। वो पिपाड़ी जो बोलती है वो पिपाड़ी ये फैसला कर। कहने वाले कहते हैं कि हेमाराम जी चौधरी का राजनीतिक वर्चस्व कम करने के लिए किया। हेमाराम जी चौधरी ने तो पहले से ही तय कर लिया कि मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। पहले भी कहा था, एक बार तो मैंने जोर जबरदस्ती, 2 बार आप सब लोगों के साथ में मिलकर हेमाराम जी को अपने जोर जबरदस्ती, उस समय सब कह रहे हारना है तो अपने हारने के लिए भी हेमाराम जी चौधरी साहब को हेमाराम जी की इच्छा के विरोध में अपने चुनाव लड़ा। दूसरी दफे अपन सब लोगों ने वापस इनको चुनाव लड़वाया। पिछली दफे हेमाराम जी ने स्पष्ट कह दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरे पास चुनाव के संदर्भ में आप लोग कोई बात ही नहीं करना। जिसको टिकट दोगे, जिसको लड़ाओगे, मैं आप साथ। और अपने चुनाव में जितनी मेहनत नहीं करी उससे ज्यादा हेमाराम जी ने पिछले विधानसभा चुनाव के लिए मेहनत करी, वो आप लोगों से ज्यादा कोई नहीं। मैं हेमाराम जी का पड़ोसी, हेमाराम जी द्वारा मेरा राजनीतिक जड़ लगाई हुई, मेरे लिए हेमाराम जी नहीं आई, सिर्फ एक दिन आई। सिर्फ 3 बैठ के करीब बोले नहीं, गुड़ामालानी के अंदर आज उन लोगों से मेरा इतना पुराना संबंध है, उस चुनाव के अंदर मेरे से जितना बन पाएगा मैं वहां मेहनत करूंगा। और गुड़ामालानी के अंदर वो चुनाव के अंदर आई। ऐसा नहीं कि भाई राजनीति से दूर होकर बैठे। फैसला जो भी गुड़ामालानी के लोगों ने करा, जनता ने किया, वो अधिकार है, गुड़ामालानी के लोगों का अधिकार है जिताना हराना। तो हेमाराम जी के राजनीति के ऊपर प्रहार नहीं है। ये जो आम नागरिक है उनके अधिकारों के ऊपर, उनके ऊपर ये दोरीमीना के लोगों के ऊपर प्रहार। आज कुछ भी बात करें कि साहब इस व्यक्ति की राजनीतिक ताकत बढ़ी, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि उस व्यक्ति की भी राजनीतिक ताकत नहीं बढ़ी। आज लादूराम जी विश्नोई के परिवार से, लादूराम जी से हेमाराम जी के भी 40-50 साल पुराने संबंध। जब बिजली विभाग में नौकरी करते थे बाड़मेर में, उस वक्त से बच्चों के साथ भी संबंध। हेमाराम जी से आकर ही पूछ लेते कि भाई मुझे राजनीति में आगे बढ़ना, गुड़ामालानी को जीतना है, तो आप सलाह दे दो, तो मैं 100% इसमें होगी हेमाराम जी गलत सलाह नहीं देते। हेमाराम जी को कोई जानता है, लादूराम जी से संबंध, लादूराम जी का लड़का के उनसे संबंध, उनकी बात छोड़ो, कोई भी सामान्य व्यक्ति भी हेमाराम जी के पास जाकर सलाह लेने के लिए जाता तो वो गलत सलाह नहीं देता। तो पता नहीं किसने उनको ये सलाह दी। हेमाराम जी का जो संबंध है उतना है, मेरे पिताजी के भी लादूराम जी से संबंध है, के भाई बहन सबको जानता हूं। तो मेरे को मैंने आकलन किया, उसे मुझे लगता है ये उनका के विश्नोई के हितों की सलाह ये नहीं। मैं आज नहीं कह रहा हूं, आने वाले वक्त के अंदर आप सब लोग ये चीज देखें। इस तरह से राजनीतिक सफर, राजनीतिक ताकत और आगे बढ़ना। आज राजनीतिक तौर पर संबंध है, जयपुर में संबंध है, दिल्ली में संबंध है। आज जयपुर और दिल्ली में संबंध है, उसका उपयोग यहां के लोगों को जोड़ने में करना चाहिए, यहां के लोगों के लिए न्याय कर करना चाहिए, यहां के लोगों को तोड़कर, अन्याय कर आपने जयपुर और दिल्ली, अगर जयपुर और दिल्ली में संबंध है, पहले दफे के एमएलए
भजनलाल जी और पहले दफे के एमएलए के तो मुख्यमंत्री बन जाते। अगर संबंध है, ताकत थी तो मुख्यमंत्री बन जाते। पर ये जो संबंध है, ताकत है, अवसर है, उसको अपने लोग जो खुद के, जिन्होंने पिताजी को भी विधानसभा में पहुंचाया, खुद को भी विधानसभा में पहुंचाया, तो ताकत और पहचान देने के लिए उनको तो रोन देना नहीं चाहिए। मेरी सलाह, ये सोशल मीडिया के अंदर जो बातें करी जाती है कि के विश्नोई ने अपनी समाज के हितों का करा, तो मेरा ये मानना है कि जितना के विश्नोई का समाज है उतना मेरा भी समाज है। वो आज नहीं तो कुछ वीडियो पहले मेरे परिवार के लोग थे, वो हिमाराम जी के, उनके लिए भी ये आने वाला वक्त बताएगा कि उनके लिए भी ये निर्णय सही था या गलत। अपने समाज के लिए भी उन्होंने ये निर्णय किया, वो सही नहीं। जो तकलीफ में आम जो उनके समाज के लोग हैं, उनको भी वहां जाकर और तकलीफ आई, उन लोगों के साथ भी अन्याय किया। आज भावना के तौर पर बात पकड़ाने के लिए कुछ भी कर ले, कहने के लिए कोई भी बात कर ले, कहने के लिए कहने की रिफाइनरी में काम करने के लिए कौन रोका? गुड़ामालिनी छोटो साचौर से कोई भी व्यक्ति रिफाइनरी में काम करने के लिए, व्यापार करने के लिए गया, उसको किसी दुनिया की ताकत ने रोका? नहीं रोका। ये होटल जो बनी हुई है साचौर में, कौशल होटल, उन्हीं लोगों ने रिफाइनरी के सामने होटल बनाए, किसी ने भी रोका? रोकना तो अलग बात, किसी ने ये सवाल भी किया कि साचौर से आकर आपने रिफाइनरी के सामने क्यों व्यापार किया? किसी ने भी ये सवाल नहीं किया। उल्टा बजा कर उनको काम कराते वक्त सबने सहयोग किया। ये था एरिया अपनापन। तो ये बात करना, भ्रमित करना कि सब रिफाइनरी से आपको मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध मकसद कि आपस के अंदर जो पीढ़ियों से बैठे हुए अपन लोग, कोई भी बाड़मेर बालोता के लोग नहीं है, हर धर्म का, हर जाति का अपन लोग बाहर से आए हुए। मेरे परिवार की बात करूं, बीकानेर से हम लोग आए हुए। एक परिवार तो भाई तू पंजी में बैठा, एक परिवार कोलो में बैठा, और तीसरा बाखासर गिड़ा पद्माराम जी के पड़ोस में बैठा, और उसके आगे तो रणकच्छ है, वहां आप जा नहीं सकते थे, वरना तो उसके आगे ही कोई चला जाए। सब अपन 36 कौमियां पीढ़ियों से बाहर से आकर बैठे हैं, प्रेम से, मोहब्बत से, अपनापन से, अपनाई से अपन सब लोग बैठे। कभी भी ये किसी ने कल्पना करी कि अपन लोगों को इस तरह से इंसान को इंसान के सामने, इंसानियत को कुचलकर, जाति को जाति के सामने, धर्म को धर्म के सामने। दोदा खां कह रहा था मेरा क्या होगा? दोदा खां या भारत है या बाबा साहब अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान है, जो सबके साथ होगा वो तेरे साथ। तकलीफ आज सबको है तो तेरे को भी उठानी पड़ेगी, और तकलीफ किसी को नहीं होगी तो तेरे को भी नहीं होगी। दुनिया की कोई ताकत तेरे को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। ये तकलीफ जो हो रही है वो सबको हो रही है। ये अन्याय और न्याय की जब अपन बात कर रहे हैं, अन्याय सबके साथ हुआ है। मेरे पास सबसे ज्यादा अगर फोन किसी के आए तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ, साहब जो फैसला किया गया बिल्कुल गलत है। जिस किसी ने निष्पक्ष तौर के ऊपर ये बात का आकलन किया, सबने बोला कहने वाला कुछ भी कहे, सियासत, सरकारें कुछ भी चीज करे,